नमस्कार दोस्तों। विपत्ति एक बड़ा ही भयानक शब्द है। बहुत से लोग तो इसका उच्चारण करना भी पसंद नहीं करते। उन्हें अपने जीवन में बुलाने की बात या उनका स्वागत करने की बात तो बहुत दूर की है। लेकिन आपके नहीं चाहने से क्या होता है? आपके उच्चारण नहीं करने से क्या होता है? हमारे लाख मना करने के बावजूद, हमारे लाख नहीं चाहने के बावजूद ये इतना मनहूस और ढीठ है कि हर किसी के जीवन में दाखिल हो जाता है। बहुत से लोगों के जीवन में तो ऐसे भी ये आता है कि एक बार आया नहीं कि फिर साथ ही नहीं छोड़ता। तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। साए की तरह ये विपत्ति साथ चलती जाती है। कभी कभी लगता है कि क्या कोई ऐसा इंतजाम है, क्या कोई ऐसा फुल प्रूफ ट्रीटमेंट है, कोई ऐसी व्यवस्था है कि ऐसा कुछ हो कि विपत्ति जीवन में कभी ना आए। कोई ऐसी वैक्सीन हो। अभी कोरोना का समय है और वैक्सीन की बात होती है। विज्ञान कोई ऐसा वैक्सीन डेवलप करता कि जिसको लगाने के बाद विपत्ति उसके जीवन में कभी नहीं आती। बड़ी प्रशंसा है विज्ञान की कि हम चांद पे चले गए, मंगल ग्रह पे चले गए, नित्य नए नए आविष्कार हम करते हैं। लेकिन क्या विपत्ति का कोई उपाय नहीं हो सकता? ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता कि यह हमारे जीवन में कभी ना आए? ऐसा कोई फुल प्रूफ व्यवस्था? लेकिन दोस्तों ये बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि दुनिया के कुछ बड़े अवतारों के जीवन में झांके तो लगता है कि ऐसा कभी हो नहीं सकता कि हम विपत्ति को अपने जीवन में आने से रोकें। भगवान राम के जीवन में झांक कर देखें। अयोध्या की जनता बड़ी खुश। राजा दशरथ का शासनकाल ही बड़ा बेहतर लग रहा था। अयोध्या फूले नहीं समा रही थी खुशी से। अब जब यह खबर मिली, जब यह सूचना मिली कि भगवान राम राजा बन रहे हैं, राजा राम बन रहे हैं, तो अयोध्या की जनता तो और खुश हो गई। पता नहीं अब जीवन कितने अच्छे स्तर पे पहुंच जाएगा। तो अयोध्या के खुशी का बिल्कुल ठिकाना नहीं है। राजभवन में कोई नहीं जानता कि सुबह क्या होगा, क्योंकि पूरा अयोध्या तो सजी हुई है भगवान राम का राज्याभिषेक करने के लिए। लेकिन विपत्ति बड़ा ही मनहूस है। वो मंथरा के दरवाजे से, कैकई के दरवाजे से भगवान राम के जीवन में दाखिल होती है, अयोध्या के जीवन में दाखिल होती है और भगवान राम को राजा बनाने के बजाय भेज देता है उन्हें जंगल। अब क्या है कि केवल जंगल जाने की भी बात हो कि 14 वर्ष जंगल में काट लेना है, तो चलो कहीं एक कुटिया बनाया, एक कमरा बनाया और 14 वर्ष राशन पानी के साथ बैठ गए। 14 वर्ष कटा, फिर आके अपना राज्याभिषेक हो गया। लेकिन विपत्ति भगवान राम को यही नहीं छोड़ती। वह तो जंगल में भी पीछा करती है, बल्कि यूं कहें वो साथ साथ ही चल रही है। उनकी पत्नी का हरण हो जाता है और एक वनवासी को पूरी सेना सजानी पड़ती है। रावण जैसे आतताई से संघर्ष करके सीता को वापस लाना पड़ता है। तो भगवान राम जैसे महाअवतार के जीवन में भी विपत्ति पीछा नहीं छोड़ती। कोई उपाय नहीं है, कोई बंदोबस्त नहीं है। भगवान कृष्ण का जीवन तो और भी दिलचस्प है। वहां तो अभी जन्म भी नहीं लिए हैं कि कंस की पूरी व्यवस्था है। कंस तो प्रतीक्षारत है कि जरा जन्म लेके तो दिखाओ, जन्म तो लो, मैं कैसे तुम्हें जन्म लेने देता हूं, पहले ये तो देखो। पहले तो भगवान कृष्ण जन्म नहीं ले, पूरी व्यवस्था इसकी। और जैसे तैसे येन केन प्रकारेण वो जन्म ले भी लेते हैं, तो छोटे शिशु से लेकर उनके बड़े होने तक विपत्ति पीछा नहीं छोड़ती। पूतना से लेकर न मालूम कैसे कैसे राक्षस अपना रूप लेकर पीछे पड़ जाते हैं भगवान कृष्ण के। एक बड़े अवतार जीसस को लें तो उनके जीवन में विपत्ति पीछा नहीं छोड़ती। सूली पर चढ़ा दिया जाता है उन्हें।
तो ये 2-3 अवतार मैं आपको ये बताने के लिए कह रहा हूं कि विपत्ति को रोकने का कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आप ये ख्याली पुलाव पका रहे हैं या विज्ञान को किसी स्तर पे ऐसा देखना चाह रहे हैं कि कोई ऐसी व्यवस्था होगी कि भाई आज न कल विपत्ति को घर में आने से ही रोक दिया जाएगा, तो यह व्यवस्था न कभी थी न हो सकती है। इतिहास में ऐसा व्यक्ति खोजना मुश्किल है जिसके जीवन में विपत्ति दाखिल न हुआ हो। तो यह तो तय हो गया कि इस दिशा में सोचने का कोई लाभ नहीं है। अब प्रश्न यह उठता है कि फिर क्या हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि विपत्ति हमारे जीवन में आए तो आए, हमें ना सताए? गौर करेंगे हमारे शब्दों पे कि विपत्ति जीवन में आए तो आए, हमें ना सताए। पूरी सनातन व्यवस्था हमारे ऋषियों ने, जो आज के संदर्भ में वैज्ञानिक कहे जा सकते हैं, उन्होंने पूरी व्यवस्था इसी बिंदु पे की, इसी पॉइंट पे किया कि विपत्ति आए लेकिन हमें न सताए और हमारी प्रसन्नता को न छीन सके। भगवान कृष्ण गीता के अध्याय 2 में कहते हैं अर्जुन से कि यम ही न व्यथयन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो व्यक्ति दुख और सुख को समान भाव से ग्रहण करता है, देखिए गौर करेंगे, वो ये नहीं कहते कि जिसके जीवन में केवल सुख ही आए, वो कहते हैं सम दुख सुखम धीरम, जो दुख और सुख को समान रूप से ग्रहण करता है और उसमें व्यथित नहीं होता, वह अमृत का अधिकारी होता है। तो दुख को आने से रोका जा सकता है ऐसा वो नहीं कहते, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि दुख को भी जो समान भाव से ग्रहण कर ले, सुख में भी उत्तेजित ना हो। यह समान भाव पे भगवान कृष्ण का फोकस है और उनका जोड़ है। तो विपत्ति आए और हमें न सताए, यह तभी संभव है जब हम दुख सुख को समान भाव से लें, बड़ी प्रसन्नता से उन्हें ले। हमारे जीवन में आए, हमारे परिवार में आए, हो सकता है हमारा धन ले ले, हो सकता है रोग के रूप में दाखिल हो, न मालूम कैसे कैसे रूप में दाखिल हो, लेकिन आने के बावजूद वह हमारी आत्मा का स्पर्श न कर पाए, हमारी प्रसन्नता को कलुषित न कर पाए, हमारे प्रसन्नता पर कीचड़ न लगा सके। अगर ऐसी भाव दशा, अगर ऐसी आत्मा की स्थिति हम प्राप्त कर लें, तो विपत्ति का क्या औकात है कि हमें कुछ कर सके। हमारी पूरी सनातन व्यवस्था विपत्ति को खत्म करने का यही उपाय सुझाती है। वीडियो लंबा हो चला है, यह प्रसन्नता कैसे प्राप्त हो, हम किसी दूसरे वीडियो में इस पर बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।